अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आपको तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। हम आज एक सिंपल वेबसाइट बनाने वाले हैं। जो आपने देखा उसी वेबसाइट को हम बनाने वाले हैं। जितने भी प्रॉपर्टीज और टैग हमने सीखे हैं उसको यूज करके हम इस वेबसाइट को आज बनाने वाले हैं। तो देर किस बात की, आइए इसको बना लेते हैं। यहाँ मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें नाम देते हूँ प्रोजेक्ट। और यहाँ पे CSS में एक एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने वाले हूँ, इसको भी मैं दे रहा हूँ नाम project.css। ठीक हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर टाइटल में इसको दे रहा हूँ डिज़ाइन, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। और यहाँ पे इसके अंदर में CSS को लिंक करने वाले हूँ, लिंक CSS। और यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉट और यहाँ पे प्रोजेक्ट, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। और यहाँ पे मैं यूनिवर्स सेलेक्टर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं मार्जिन दे रहा हूँ 0% और पेडिंग भी मैं दे रहा हूँ 0%। और यहाँ पे मैं बॉडी सेलेक्ट कर रहा हूँ और बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड में मैं इमेज लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं स्लैश इमेजेस के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक इमेजेस है जो कि मैंने एक वेबसाइट से डाउनलोड की है unspace.com से। वहाँ से आप किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं HD क्वालिटी में और वो आप किसी भी प्रोजेक्ट में कमर्शियली आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ नो रिपीट ताकि ये बार बार रिपीट ना हो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर और इसका जो पोजीशन है वो मैं इसको कर लेता हूँ फिक्स्ड। आप इसको यहाँ पे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। ये हमारा इमेज हो गया और यहाँ पे इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड साइज, इसको मैं लिख लेता हूँ कवर। ठीक हो गया, यहाँ पे ये एक इमेज मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे मुझे हेडर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर में यहाँ पे div डॉट हेडर ले रहा। आप जब div लिखते हैं div और उसके अंदर एक क्लास आप लिखना चाहते हैं तो उसका इजी तरीका है यह है कि आप div लेके डॉट लेके और डॉट के बाद क्लास को आप जो नाम देना चाहते हैं उसको लिख ले और आप एंटर दबा दें तो खुद बहुत यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं एक H1 टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिजाइन स्टूडियो, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब इसको हम करने वाले हैं इसको डिजाइन, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे मैं इसको डॉट हेडर, इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड डैश कलर में इसको दे रहा हूँ वाइट। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और अब मैं इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो मैं कर लेता हूँ अपर केस। ठीक हो गया, और इसके अलावा इसका जो कलर है वो मैं कर लेता हूँ ग्रे, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। इसके अलावा मैं इसको फेडिंग दे रहा हूँ और फेडिंग में इसको दे रहा हूँ 40 पिक्सल। ठीक हो गया, और इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो मैं कर लेता हूँ सेंटर। अब इसका जो फोन है उसका जो फैमिली है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे गूगल फोन यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, आपने करना ये है कि आपने गूगल के अंदर आना है और यहाँ पे आपने लिखना है गूगल फोन। तो ये एक वेबसाइट है, इसका जो फ़ोन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं एक रोबोटो एक फ़ोन है मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं ये जो फ़ोन है इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये 500 है तो 500 नहीं, मैं 900 का एक ब्लैक फ़ोन ले रहा हूँ और यहाँ पे एक ये 400 और 400 नहीं, इसको ये इटैलिक है, इटैलिक नहीं, और एक 300 में
ये ले रहा हूँ। मैं ये दो फ़ॉन्ट्स यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसको यूज़ करने का तरीका यह है कि आपने ये लिंक जो है आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे हिट टैग के अंदर आपने इसको यहाँ पे लिंक करना है। ठीक हो गया। लिंक करने के बाद आपने यहाँ पे आपने फिर से ये इसके नीचे जो ये CSS रूल टू स्पेसिफाई फैमिली लिखा हुआ है, आपने ये भी कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको यूज़ करना है। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज। तो अब इसका जो फ़ॉन्ट है अब ये चेंज हो गया। ठीक हो गया। ये हमारा हेडर हो गया। तो अब हमने इसके बाद यहाँ पे एक नेविगेशन बार बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक और डिव ले रहा हूँ, और इसको मैं न्यू बार नाम का एक क्लास दे रहा हूँ, और इसके अंदर में एक मैं बी टैग ले रहा हूँ, इसके अंदर में एक अलग टैग ले रहा हूँ। यहाँ पे href जो है मैं हैश दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लोगो। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। और अब मैं इस एंकर टैग को कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ मल्टी टाइम सेव, और यहाँ पे इसका ये जो है इसको मैं कर लेता हूँ होम। इसको मैं कर लेता हूँ सेव, और यहाँ पे इन सारों को मैं हटा रहा हूँ, इन दोनों को भी हटा रहा हूँ, और यहाँ पे इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ लिंक, और अब इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 2 3, और इसको एक दफ़ा फिर से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे इसको लिखता हूँ, इसको कर लेता हूँ 4। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब ठीक हो गया। अब मैं इस न्यू बार को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से यहाँ पे नीचे इसको कर लेता हूँ सेव पेस्ट, और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं रख रहा हूँ ग्रे, और इसको मैं हाइट दे रहा हूँ, और हाइट में इसको दे रहा हूँ 39 पिक्सल। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसके अंदर ये जो एंकर टैग है इसको हम अब डिज़ाइन करने वाले हैं कि इसके अंदर जो एंकर टैग है, पहले तो इसका डिस्प्ले जो है वो मैं कर लेता हूँ ब्लॉक, और इसके बाद इसका जो प्लॉट है वो मैं कर लेता हूँ लिफ्ट। ठीक हो गया। इसके बाद इसका जो कलर है वो मैं कर रहा हूँ वाइट। ठीक हो गया। इसके अलावा इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो मैं कर लेता हूँ अपर केस। इसके अलावा इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, इसके नीचे जो अंडरलाइन है इसको मैं हटा रहा हूँ। तो डेकोरेशन में इसका कर लेता हूँ नन। ठीक हो गया। और इसको मैं मार्जिन दे रहा हूँ लेफ्ट साइड, मार्जिन लेफ्ट, और इसको मैं दे रहा हूँ 20 पिक्सल। ठीक हो। तो ये इस तरह हो गया। और इसके अलावा इसको फेडिंग में दे रहा हूँ, और फेडिंग में दे रहा हूँ टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ये जो लिंक 4 है मैं इसको राइट साइड पे मूव करना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए मुझे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे ये जो लिंक है यहाँ पे मुझे इनलाइन CSS जो है ये यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लॉट, और प्लॉट में इसको कर लेता हूँ राइट। तो इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है अब। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक सिंपल नेविगेशन बार बन गया। अब इसके ऊपर मैंने हावर इफेक्ट जो है ये लगाना है। तो यहाँ पे मैं इस नेविगेशन बार को कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे नीचे इसको कर लेता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ हावर, कि जब भी इस एंकर टैग के ऊपर हावर हो तो आपने बैकग्राउंड कलर जो इसका है वो आपने करना है वाइट स्मोक, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो आपने करना है ग्रे। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है अब ये चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इस सेंटर में इस बॉडी के अंदर यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमने वो ही अब ऐड करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर में एक और टैग ले रहा हूँ, डिव ले रहा हूँ डॉट, और इसको मैं क्लास दे रहा हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग ले रहा हूँ, और इसके अंदर मैं लोरिम ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 20 वर्ड ले रहा हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। इसको कर लेता हूँ यहाँ पे एडजस्ट, ताकि ये हमें सामने नज़र आ जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से इस क्लास ये जो नेम है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे नीचे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ।
पहले तो इसका जो पोजीशन है रिलेटिव, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ और विड्थ में इसको दे रहा हूँ 100%, ठीक हो गया। इसके अलावा इसका जो हाइट है वो मैं कर लेता हूँ ऑटो, और इस टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ वाइट, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर लेता हूँ 20 पिक्सल, और इसका जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन में इसको कर लेता हूँ सेंटर, ठीक हो गया। और इसको मैं मार्जिन दे रहा हूँ टॉप से वो 25%, ठीक हो। तो ये यहाँ पे नीचे आ गया, और यहाँ पे मुझे यहाँ से इसको नीचे लाइन में सेकंड लाइन में इसको शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे मुझे BR टैग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये अब दो लाइंस में है, ठीक हो गया। यहाँ से इसको मैं एक, ताकि ये 3 लाइन में आ जाए, ठीक हो गया। ये जो वेबसाइट है ये आप याद है कि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिव जो है वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं, तो इसलिए मैं एक सिंपल वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये हमारा ये टेक्स्ट हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने अब 2 बटन्स बनाने हैं, ठीक है, रीड मोर का और कॉन्टेक्ट अस का, ठीक हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक और डिव ले रहा हूँ, div डॉट btn मीन बटन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं इनका टैग ले रहा हूँ, और इसको भी मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं कर लेता हूँ काट, और इसको बी टैग के अंदर में ही सेव कर रहा हूँ, ताकि इसका जो जिसके अंदर जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्टेक्ट, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं, यहाँ पे पहले रीड मोर, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बटन, 2 एंकर टैग जो है यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसको करने वाले हैं डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको, और यहाँ से यहाँ पे मैं डॉट इसको, और इसका जो डिस्प्ले है वो मैं कर लेता हूँ फ्लेक्स, और इसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट जो है वो मैं कर लेता हूँ सेंटर, और इसको मार्जिन टॉप में दे रहा हूँ 70 पिक्सल, ठीक हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब इसके अंदर जो एंकर टैग है इसको करने वाले हैं अब डिज़ाइन, ठीक हो गया। तो पहले इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो मैं कर लेता हूँ नन। इसके अलावा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो मैं कर लेता हूँ अपर केस। इसके अलावा इसका जो कलर है वो मैं कर लेता हूँ वाइट। इसके अलावा मैं इसको बॉर्डर दे रहा हूँ, और बॉर्डर में इसको दे रहा हूँ 1 पिक्सल का सॉलिड और वाइट कलर का मैं एक बॉर्डर इसको दे रहा हूँ। और अब मैं इसको पैडिंग दे रहा हूँ, और पैडिंग में इसको 20 पिक्सल टॉप बॉटम और 50 लेफ्ट राइट, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो ये कुछ इस तरह हो गया। अब इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ, और बॉर्डर रेडियस में 30 पिक्सल दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे रहा हूँ, और वो मैं 20 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसके ऊपर जो है हावर इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो ग्रे हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये बटन और इसके अंदर जो एंकर टैग है जब भी इसके ऊपर हावर हो तो आपने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आपने करना है वाइट, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो आपने करना है ग्रे। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ये हावर इफेक्ट अप्लाई हो गया, और इसके ये जो बॉर्डर है इसको मैं कर लेता हूँ नन। तो यहाँ पे देखिए ये इसके ऊपर जो है हावर इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब इसके बाद बचा हुआ हमारे पास फुटर। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक और डिव ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ फुटर नाम का इसको मैं, और यहाँ पे इसके अंदर में एक H3 टैग ले रहा हूँ। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ
अबाउट अस, और यहाँ पे मैं एक पी टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लोरिम ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं 15 वर्ड्स ले रहा हूँ। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। यहाँ पे देखें, पहले तो यहाँ पे मैं फुटर को कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसके नीचे डॉट फुटर, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो। ठीक हो गया, तो ये ऐसा हो गया। और इसका जो पोजीशन है वो हो एब्सोल्यूट, और इसको जो विड्थ है वो मैं दे रहा हूँ 100%। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं इसको हाइट दे रहा हूँ, हाइट में इसको 15% दे रहा हूँ। ठीक हो गया। और इसको बॉटम जो है वो मैं इसको दे रहा हूँ 0% ताकि ये नीचे आ जाए। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है इसको करने वाले हैं डिज़ाइन। तो पहले तो इसका जो टेक्स्ट है इसके अंदर इसको करना है सेंटर और इसको अपर केस में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि फुटर के अंदर जो H3 है और P टैग है, इसको इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो आपने करना है अपर केस, और इसके अलावा जो टेक्स्ट अलाइन है वो आपने करना है सेंटर। ठीक हो गया। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डॉट फुटर के अंदर जो H3 है, तो आप मार्जिन दे इसको टॉप का, और इसको मैं दे रहा हूँ 30 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम में इसको दे रहा हूँ 10 पिक्सल। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो इसका जो टिक्स है इसको मैं कर लेता हूँ एडजस्ट। तो यहाँ पे मैं BR टैग ले रहा हूँ ताकि ये यहाँ पे 2 लाइन में आ जाए। ठीक है, 2 लाइन में प्रॉपर तरीके से ये आ जाए। तो ये हमारा फुटर हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे इसका टिक जो है ये भी ठीक है, यहाँ पे हावर इफेक्ट भी अप्लाई हो गया, और यहाँ पे हमारा फुटर भी आ गया, और यहाँ पे हमारा नेविगेशन बार भी आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो लेफ्ट साइड पे मार्जिन है, अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेविगेशन बार के अंदर यहाँ पे इनका टैग जो है इसका जो मार्जिन लेफ्ट है मैं इसको कर लेता हूँ 15 पिक्सल। तो ये कम हो गया। ठीक है। या इसको आप 10 भी रखना चाहते हैं तो आप इसको 10 रख ले, और अगर आप इसको लोगो से थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं तो आपने करना ये है कि यहाँ पे ये जो लोगो है इसको मैं आईडी दे रहा हूँ और इसको मैं दे रहा हूँ लोगो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि न्यू बार के अंदर जो डॉट हैश लोगो है उसको आप मार्जिन राइट दे 20 पिक्सल, और इसको मैं एक प्रॉपर विड्थ दे रहा हूँ, विड्थ 20 पिक्सल, और मार्जिन राइट साइड में इसको कर लेता हूँ 40 पिक्सल। तो ये जो राइट साइड पे जो हमारा मार्जिन है वो 40 पिक्सल ये छोड़ देगा। अगर इससे ज़्यादा भी आपको चाहिए तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। जितना आपको चाहिए उतना ही आप इसको दे सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा वेबसाइट हमने बनाया उन प्रॉपर्टी, उन टैग से जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, या आपको हम बता चुके हैं कि वो किस तरह वो काम करता है। तो उनको यूज़ करके हमने ये एक सिंपल वेबसाइट जो है यहाँ पे हमने बनाया। लेकिन आप याद रखें कि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।